हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लास 7 के नए चैप्टर लाइन एंड एंगल्स के पार्ट 1 में। मैं आपका वैभव भैया नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, लाइंस एंड एंगल्स। तो आओ आज सब कुछ समझेंगे लाइंस एंड एंगल्स में, और इसके बाद आपको किसी भी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर ख़त्म है। बस इसमें 3 से 4 पार्ट आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद पूरा चैप्टर आपका एकदम मक्खन की तरह आसान हो जाएगा। तो आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देर मजा आएगा। फ्रेंड्स, पहले कुछ बेसिक डिफिनेशंस देख लेते हैं। पहली डिफिनेशन कह रही है पॉइंट, अ पॉइंट इज अ लोकेशन इन स्पेस दैट हैज नो डायमेंशंस, नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट। पॉइंट लोकेशन होती है स्पेस में जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी कि जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, विड्थ नहीं होती और हाइट नहीं होती। पॉइंट आप सब जानते होंगे फ्रेंड्स। अगर मैं एक छोटा सा यहाँ डॉट रख दूँ तो इसी को कहते हैं पॉइंट। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, लाइन। A line is a straight, one-dimensional path of points that extends infinitely in both directions and has no endpoints. फ्रेंड्स ये सीधी सी डिफिनेशन लिखिए, लाइन वो होती है वन डायमेंशनल, यानी कि अब स्ट्रेट होती है। ये केवल ये एक डायरेक्शन में होती है, कोई प्लेन नहीं होता, ये केवल एक डायरेक्शन में होती है। और ये फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलकर बनी रहती है, मतलब पॉइंट्स पॉइंट्स को जोड़ते चले जाएंगे तो वो लाइन बनती चली जाएगी और नेवर एंडिंग होती है, मतलब ये ख़त्म नहीं होती लाइन जो है। और फ्रेंड्स उसके बाद तीसरी चीज़ आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज बाउंडेड बाई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ लाइन। जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं लाइन में, उन दोनों को अगर बाउंड कर दूँ, मान लीजिए मैं 2 पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे ले रहा हूँ, और इन दोनों को अगर मैं कह दूँ कि मतलब अगर मैं कह दूं कि ये यहाँ से यहाँ तक पोर्शन इस लाइन का लेना है, तो यही हमारी हो जाएगी, ये वाला पोर्शन लाइन सेगमेंट हो जाएगा हमारा ये। फ्रेंड्स जो आखिरी चीज़ हमारी होती है वो होता है रे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं रे क्या होता है। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन फिक्स्ड पॉइंट एंड द अदर पॉइंट डज नॉट हैव एनी एंड। फ्रेंड्स जो रे होता है वो केवल इतना सा होता है कि जैसे आपके पास एक लाइन दी है, इस पे एक पॉइंट आपको फिक्स्ड कर देना है यानी कि लाइन सेगमेंट की तरह, और दूसरा पॉइंट जो है वो नेवर एंडिंग है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, ये चलती चली जाएगी। जैसे आप सन सन की रे देखे होंगे, सन रे। तो फ्रेंड्स वो एक डायरेक्शन से निकलती है, मान लीजिए वो सूरज से निकल रही है, उसके बाद फ्रेंड्स वो नेवर एंडिंग हो जाती है, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो चलती चली जाती है जब तक उसको डेस्टिनेशन नहीं मिलती रीच करने के लिए। सन की रे आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके आती है और वहाँ पे वो रुक जाती है, यानी कि वो नेवर एंडिंग होती है। या फिर आप टॉर्च देखे होंगे, तो फ्रेंड्स टॉर्च जब आप जलाते हैं तो नेवर एंडिंग होती है, फिर एक पॉइंट पे आती है और वो लग जाती है, तब वो रुक जाती है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ जाते हैं, एंगल को समझते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें लिखा है एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। मैंने बताया था अगर एक रे है तो उसका एक एंड पॉइंट होता है, तो दो रेज के एंड पॉइंट को जोड़ना है। मान लीजिए एक ये रे है और एक ये रे है, दोनों के एंड पॉइंट को ये जोड़ दिए तो हमारा बन गया एंगल। आपने देखा भी होगा एंगल इसी तरीके से बनता है। और ये वाला यहाँ पे एंगल किया जाता है मेजर, या तो डिग्रीज में किया जाता है या फिर रेडियन में किया जाता है, दो में किया जाता है एंगल को मेजर। अब आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको देखना होगा कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने होते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल फ्रेंड्स वो होता है जो केवल 90 डिग्री से कम एंगल क्या होता है, जैसे ये 90 डिग्री से कम एंगल है। मान लीजिए आपके पास करेक्ट 90 डिग्री हो गया तो वो हो जाएगा राइट एंगल। और अगर आपके पास ऑब्ट्यूस लेना है तो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, कुछ इस तरीके का। इसी तरीके से स्ट्रेट एंगल जो स्ट्रेट हो यानी कि 180 डिग्री होता है, और रिफ्लेक्स 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, ये ऊपर से मेजर होगा यहाँ से। और लास्ट बचता है आपका कंप्लीट एंगल जो पूरा 360 डिग्री हो। दोनों लाइन इसी में कंबाइन कर जाती है। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाले एक्यूट एंगल में ये वाला एंगल मेजर किया जाता है, तभी हो गया एक्यूट एंगल। उसी तरीके से करेक्ट 90 डिग्री हो गया तो ये हो गया राइट एंगल। और फ्रेंड्स अगर 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर पूरा स्ट्रेट एंगल है यानी कि 180 डिग्री है तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। और फ्रेंड्स अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। और फ्रेंड्स लास्ट बचता है कंप्लीट एंगल जो करेक्ट 360 डिग्री होता है पूरा। पहला वाला 0 to 90 डिग्री था फ्रेंड्स, दूसरा वाला 90 डिग्री था करेक्ट,
और थर्ड था 90 डिग्री टू 180 डिग्री, और फोर्थ था 180 डिग्री, और फिफ्थ था 180 डिग्री टू 360 डिग्री, और फ्रेंड्स लास्ट देख सकते हैं आप 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे की कहानी देखते हैं। होप आप एंगल समझ गए होंगे, बट फ्रेंड्स ये डिफिनीशन नोट करते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। फ्रेंड्स ये डिफिनीशन आपके एग्जाम्स में तो नहीं पूछेगा, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स आइए अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिसका सब 90 डिग्री होता है। बस सिंपल सा है फ्रेंड्स, ये सबसे सिंपल डिफिनेशन इस चैप्टर की। मान लीजिए आपके पास 60 डिग्री एक एंगल दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि फ्रेंड्स 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री मिलके ही क्या देते हैं, 90 डिग्री देते हैं फ्रेंड्स। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। मान लीजिए एक एक्स डिग्री का एंगल है, तो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री आपसे कोई निकालने के लिए कहे तो आप 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए 90 डिग्री है, उसमें से एक्स डिग्री हटा देंगे तो कुछ भी एंगल, मान लीजिए वाई डिग्री है, तो वाई डिग्री एंगल आपका निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका ये एक एंगल है और ये एक एंगल है फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसमें आपसे बोलूँ कि ये वाला एंगल मैं आपको दे दिया हूँ 60 डिग्री, तो बताओ ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये एंगल कितना होगा। तो फ्रेंड्स आप समझ जाएंगे कि एंगल 30 डिग्री होगा। और फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे एक एंगल दे दूँ और इसमें ये एंगल दे दूँ कि नीचे वाला जो एंगल है वो 1 डिग्री है, तो ऊपर वाला कितना होगा। तो आप फ्रेंड्स समझ जाएंगे कि 90 डिग्री में से 1 डिग्री हमको माइनस कर देना है, तो जो हमारा आंसर है वो निकल के आ जाएगा 89 डिग्री। तो फ्रेंड्स आप समझ जाएंगे कि ऊपर वाला एंगल 89 डिग्री हो जाएगा और नीचे वाला एंगल 1 डिग्री था। फ्रेंड्स बस इतना सिंपल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फ्रेंड्स आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री से आप समझ गए होंगे कि ये होते हैं 180 डिग्री। इसका सम फ्रेंड्स 90 डिग्री था, वो थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फ्रेंड्स, और जिसका सम होता है 180 डिग्री वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने आपको दिया 90 डिग्री का एंगल, और मैं अगर पूछूँ इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप कह देंगे 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मिल करके क्या दे रहा है फ्रेंड्स, 180 डिग्री। फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो फ्रेंड्स आप सीधा कह देंगे 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 डिग्री में से आप 60 डिग्री माइनस करके बोल देंगे 120 डिग्री फ्रेंड्स। और अगर दूसरा मैं आपसे पूछूं कि 120 डिग्री का क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर मैं कहूँ 135 डिग्री का क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। इतना आसान है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस बताना। आइए फ्रेंड्स कुछ समरी ले लेते हैं। फ्रेंड्स आइए समरी देखते हैं। तो समरी में सबसे पहले आज हमने पढ़ा था कि पॉइंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स पॉइंट आप सब जानते हैं कि एक जो डॉट होता है उसी को हम पॉइंट कहते हैं। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि लाइन क्या होती है। फ्रेंड्स जो पॉइंट के मिलने से, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स के मिलने से बनता है, उसको हम कहते हैं लाइन, यानी कि इस तरीके की होती है लाइन। तीसरा फ्रेंड्स जो दो बाउंडेड पॉइंट्स बना देते हैं हम लाइन में, उसी से बनता है लाइन सेगमेंट। और फ्रेंड्स जो चौथी चीज़ हमने देखी थी वो रे होती है। जैसे लाइन सेगमेंट में हम दो जगह पे बाउंड कर रहे थे, इसी तरीके से रे में एक जगह बाउंड करते हैं और एक जगह से ये ओपन रहती है, यानी कि इनफाइनेटली चलती रहती है। उसके बाद हमने देखा था कि एंगल क्या होता है। एंगल फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि जो दो रे का एंड पॉइंट होता है, यानी कि ये वाला बाउंडेड पॉइंट और एक दूसरी रेखा ये वाला बाउंडेड पॉइंट, ये वाला दोनों दोनों जब ज्वाइंट हो जाते हैं एंड पॉइंट से, तो फ्रेंड्स वो बन जाती है रे, और इसके बीच के जो पोर्शन होता है इसी को हम कहते हैं एंगल। और फ्रेंड्स जो सिक्स चीज़ हमने देखी थी वो देखी थी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स फ्रेंड्स हमने देखा था कि 6 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, 0 to 90 डिग्री जिस एंगल का मेजर होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा हमने देखा था राइट एंगल जो करेक्ट 90 डिग्री का होता है। और तीसरा हमने देखा था ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। चौथा हमने जो देखा था वो देखा था स्ट्रेट एंगल, यानी कि वो सीधा
180 डिग्री का होता है। पांचवा जो हमने देखा था वो देखा था कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल फ्रेंड्स होता है आपका 180 डिग्री, 360 डिग्री, और आखिरी होता है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल पूरा 360 डिग्री का होता है। ये लास्ट टाइप ऑफ एंगल होता है। उसके बाद जो हमने कहानी देखी थी वो हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनमें एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। जैसे अगर 60 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 डिग्री। उसी तरीके से अगर 20 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 70 डिग्री। फ्रेंड्स, ये दो एक लास्ट चीज़ जो हमने देखी थी आज वो थी सप्लीमेंट्री एंगल्स। फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह सेम है। ये वो एंगल्स होते हैं जो मिला के 180 डिग्री बनाते हैं। मान लीजिए 70 डिग्री में आपको देता हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 110 डिग्री। अगर मैं आपको 60 डिग्री देता हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 120 डिग्री, या फिर 120 डिग्री देता हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60 डिग्री, और अगर मैं आपको 5 डिग्री देता हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 175 डिग्री। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल में कुछ अच्छा कंटेंट दिखता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू।